हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर की दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इससे पहले प्लांट में भी हमने देखा था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इससे पहले वाली वीडियो में। अब बात करते हैं प्यूबर्टी की। व्हाट इज प्यूबर्टी? जैसा कि हम जानते हैं मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। The period of life when production of germ cells, that is ova in female and sperm in male, starts in the body, this period of sexual maturation is called puberty. तो लाइफ की वो एज जब मेल एंड फीमेल दोनों जर्म सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो उस पीरियड ऑफ लाइफ को कहा जाता है प्यूबर्टी, जिसमें मेल तो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस करेगी ओवा। This time of life is known as puberty. Now let's talk about the changes at puberty कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के दौरान। कॉमन इन मेल एंड फीमेल, ऐसे चेंजेस जो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। देखिए कौन से हैं। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया में थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है, दोनों में कॉमन है। स्किन बिकम्स ऑयली मे रिजल्ट्स इन पिंपल। स्किन ऑयली हो जाती है जिससे पिंपल्स हो सकते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स कॉमन थे मेल एंड फीमेल में। अब गर्ल्स एंड बॉयज़ में सेपरेटली देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पहले बात करते हैं गर्ल्स में। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है। एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में। बात करते हैं अब बॉयज़ में। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है मेल में। मस्टैक एंड बियर्ड स्टार्ट हो जाती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, वॉइस क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, वॉइस हैवी हो जाती है। These changes are signals that sexual maturity is taking place. ये चेंज इस बात के सिग्नल्स हैं कि मेल या फीमेल जिसमें भी ये चेंजेस हो रहे हैं उसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टार्ट हो गई है, यानी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट है टेस्टिस, सेकंड है वास डिफरेंस, थर्ड पार्ट है इसका यूरिथ्रा एंड फोर्थ पार्ट है इसका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दीज 4 मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। A pair of testes are located inside the scrotum which is present outside the abdominal cavity. टेस्टिस का एक पेयर यानी 2 टेस्टिस लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी, एब्डोमिनल केविटी के बाहर। तो 2 टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड हैं, जो स्क्रोटम कहाँ है, बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल केविटी के बाहर। स्क्रोटम हैज़ ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब ये स्क्रोटम या टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों है, अंदर भी तो प्रेजेंट हो सकते थे, तो क्या रीज़न है इसका? बिकॉज स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है बॉडी से। एंड दैट इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कि ज़रूरी है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में होता, टेस्टिस अगर बॉडी में प्रेजेंट होते तो स्पर्म डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म आर फॉर्म्ड हेयर। तो टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल बनते हैं जो कि स्पर्म है। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन।
इसके अलावा टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस की। क्या फंक्शन होते हैं टेस्टिस के? रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जो हमने अभी बात की। ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस मेल में आते हैं, जैसे आवाज़ का हेवी होना, वॉइस का हेवी होना, एंड थिक हेयर ऑफ फेस। सेकेंड पार्ट है इसका वास्ट डिफरेंस। इट पासेज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं उसको पास करती है, यानी ट्रांसपोर्ट करती है टेस्टिस से लेकर यूरिथ्रा तक। आगे अभी डायग्राम में हम अच्छे से समझेंगे इसको। थर्ड पार्ट है इसका यूरिथ्रा। इट इज़ ए कॉमन पाथ फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ये एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथ है स्पर्म एंड यूरिन दोनों के लिए। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और इसके आउटर कवरिंग को, बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है पेनिस। देखिए डायग्राम से समझते हैं। दिस इज टेस्टिस, दिस ओवल शेप इज टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। एंड दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थिन स्किन की सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे इससे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है जिसे कहा जाता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस यहाँ से होकर के प्रोस्टेट यूरिथ्रा के अंदर एंटर करती है। यूरिथ्रा इज ए कॉमन पाथ फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। आगे बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। सेमाइनल वेसाइकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म। तो दो टाइप की ग्लैंड्स हैं यहाँ पे देखिए, सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये दोनों ग्लैंड्स अपना सिक्रिएशन सिक्रिएट करती है स्पर्म के साथ में, उसको स्पर्म के साथ ऐड कर देती है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। अब इस फ्लूइड, इस सिक्रिएशन से क्या होता है, स्पर्म को फ्लूइड प्रोवाइड होता है जिससे उसको नरिशमेंट मिलता है और उसको ट्रांसपोर्ट को इजी बना देती है। बेसिकली स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये दोनों सिक्रिएशंस। स्पर्म अलोंग विद सिक्रिएशंस ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन, और जब स्पर्म से इन दोनों ग्लैंड्स के सिक्रिएशन ऐड होते हैं तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीमन। डायग्राम में देखिए, दिस इज सेमाइनल वेसाइकल एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों अटैच है वास्ट डिफरेंस से और अपने सिक्रीशन को ऐड करते हैं वास्ट डिफरेंस में। जैसे ही स्पर्म यहाँ से कैरी करके वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट यूरिथ्रा तक लेकर के जाती है, तब इन दोनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी मिक्स हो जाते हैं स्पर्म से और बनाते हैं सीमेन। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।